आयशा सुलझनी सतिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए लेकर आई हूँ एक विषय जो है कि हम खुश कैसे रहें, हर परिस्थिति में हम खुश कैसे रहें, हमारे चेहरे की मुस्कान को रियल स्माइल कैसे बनाएं, क्योंकि हमें हर प्रकार से हंसना पड़ता है। कभी हमें वाकई खुशी महसूस होती है तो चेहरे पे मुस्कान आती है, या फिर कभी लोगों को दिखाने के लिए, या फिर कभी ऐसे ही हम खुश होने का एक मास्क पहन लेते हैं। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी या कहना चाहूंगी कि एक जरा ऑथेंटिक सर्च कर लीजिए, अपने अंदर झांक लीजिए और जानिए कि क्या आपके चेहरे पर जो स्माइल है वो रियल है या फिर बनावटी है। जरूरत पड़ने पर आपने एक मास्क पहन रखा है। जब आप हंसते हैं तो चेहरे पे सिर्फ वो हंसी के भाव आते हैं या एक शेप बनता है कि आप हंस रहे हैं, पर वाकई ही क्या वो हंसी, वो खुशी महसूस होती है हर सिचुएशन में? कभी तो हम खुलकर हंसते हैं, कभी तो हम एंजॉय करते हैं, पर मेजरली हम हंसते हैं सिर्फ मुंह से, हंसते हैं हम सिर्फ ऊपर से, हम दिल से नहीं हंसते हैं। तो इस विषय को आज पता नहीं क्यों पिछले 2-3 दिनों से बस मैं हंसी जा रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ और मैं गा रही हूँ। मुंह से अपने आप गाने निकलते जा रहे हैं और चेहरे पे एक स्माइल सी बनी रहती है। ऊर्जा भी भरपूर महसूस हो रही है। बहुत से उतार चढ़ाव के बाद, बहुत से अनुभवों के बाद अब पिछले कुछ समय से एक ऐसा स्टेट महसूस हो रहा है जो रियल है, जो परमानेंट है। ऐसी खुशी, ऐसा आनंद और ऐसा जो इनर स्टेट हम कहते हैं वो महसूस हो रहा है। और शायद वही छलक भी रहा होगा, क्योंकि बहुत से विषय जब हम शेयर करते हैं, बहुत सी बातें जब हम शेयर करते हैं, मैं आप लोगों से जितने भी वीडियो बनाती हूँ वो मेरे जीवन के अनुभव होते हैं। उन परिस्थितियों को मैंने जिया होता है, समझा होता है, अनुभव किया होता है, तभी मैं आपसे उसे शेयर करती हूँ। उससे पहले उन विषयों को मैं आपसे शेयर तक नहीं करती हूँ, पहले मैं समझ लेती हूँ। तो आज तक हमने बहुत बार सुना होगा ना, ट्रू जॉय, रियल जॉय, एक एसेंस जो हमारे अंदर होता है, जिससे हमें संपूर्ण होने की फीलिंग आती है, या ऐसा लगता है कि ऐसी खुशी जो स्रोत है, बहुत खुशी। शायद अनाहत नाद की जो बात करते हैं, अनाहत भी जब हमारा खुलता है या हम सुनते हैं तब भी शायद हमें जॉय महसूस होता होगा। तो इतने समय में मैंने इसकी छोटी छोटी झलकें देखी थी, अनुभव की थी, छोटे छोटे समय के लिए। वो खुशी क्या होती है, वाकई ही वो प्रेम का अनुभव क्या होता है, जब हार्ट ओपन अप होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो छोटे छोटे किस्तों में, किस्से तो नहीं कहेंगे, किश्ते कहेंगे, उसमें मैंने इसे सुनी थी, समझी थी या एक्सपीरियंस की थी। पर पिछले कुछ समय से इसी स्थिति को मैं लगातार अनुभव करती जा रही हूँ और ये अनुभव मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस जर्नी में जितने समय से मैंने अपने आप पे काम किया या अपनी सारी अशुद्धियों को दूर किया, हर कंफ्यूजन के मोड़ पे भी ईश्वर पर भरोसा रखकर जब मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया था, तो जितनी मेहनत मैंने की उतना सपोर्ट डिवाइन ने भी किया, परिस्थितियों ने भी मुझे उतना ही साधा, और तब जाके इस स्थिति को मैं प्राप्त कर पा रही हूँ। और जब आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरे गुस्पम्स हो रहे हैं कि ये खुशी क्या होती है, जिसके लिए शब्द भी नहीं है, पर मेरे चेहरे की स्माइल ही शायद आपको ये बता सकती है कि मैं अंदर से कितना खुश महसूस करती हूँ। तो ये खुशी वाला जो स्टेट है, इसे समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। हाउ टू लाव, हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू बी इन दैट स्टेट। तो कि कर्मों को काटते काटते, कर्मों को समझते समझते आप एक दिन में तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना।
आप सोचेंगे कि अभी के अभी आपको कुछ पका पकाया खाने को मिल जाए, तो एक दिन में तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, सालों की मेहनत लगती है। तो अगर आज से अपने अपनी जर्नी शुरू की है, या पिछले 2 साल से की है, या फिर 15 साल से हो आप इस जर्नी में, तो ये सोचिए कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुंचे पहले तो। दूसरा, कि रोज आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कैसे जाने कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरे जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो कोई बाहर इसे कैसे बताएगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो? कोई कैसे बताएगा आप किस स्टेज पे हो? तो किसी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखकर जो काम आपने किया है उस पर भरोसा रखें। आपने जो परीक्षाएं दी है उस पर भरोसा रखें। जो पेपर आपने भरा है मार्क्स उतने आएंगे ही आएंगे। तो जहां से आपने चलना शुरू किया था वहां से आज के दिन को देख लीजिए, अपने आप को देखिए, आप कहाँ पहुंचे, आपने कहाँ तक अचीव किया, आप पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो। हर छोटे से बदलाव को एक्नॉलेज करेंगे, हर छोटी सी चीज को स्वीकारेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सफर आपको आगे बढ़ा रहा है। पर अगर हम सोचे दूसरे को कंपेयर करते जाएंगे, या फिर हम ये सोचेंगे कि हम में कोई बदलाव नहीं आ रहे, ये चीजें हम में क्यों नहीं हो रही है, या फिर हम इतने आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, सेल्फ डाउटिंग। हर जगह अगर हम सेल्फ डाउट करेंगे तो फिर वो चीज जहां तक आपको पहुंचना है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। पर इसकी जगह स्लो एंड स्टेडी चलते रहेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी कि मैं कछुआ की चाल पे भी चलती जा रही थी। चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, चाहे कुछ छोड़ना पड़ा चाहे कुछ पाया, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर मैं चलती जा रही थी। पर काम बहुत करना पड़ा। हर बार मैं बताती हूँ कि मैं बड़ी मेहनती हूँ, मैं अब खुद के ऊपर बड़ा काम करती हूँ। दूसरा, इस जर्नी का सार मैं आपको दे दूं, सब कुछ आपको मिलता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस जिस समय आपको जो मौका मिले उसी तक को, उसी मौके को आपको स्वीकारना पड़ता है। उठा लीजिए उस मौके को। पर उस समय पे अगर मुंह धोने जाएंगे, लक्ष्मी देवी आपके दरवाजे पे आकर खड़ी हैं और आप कहेंगे रुको रुको मैं मुंह धोकर आता हूँ, तो उतनी समय में लक्ष्मी देवी तो चंचल है, वो कहीं और चले जाएंगे। तो बस इसी प्रकार से जब आपको मौका मिलता है तो उस समय सोचने में बिता देते हैं जहां पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए जर्नी आपकी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलती है। इस जर्नी में मैंने इतना देखा, हर पल हर समय आप सभी सुरक्षित हैं। अगर मैं अपने सखाराम की बात करूं तो जैसे मेरे पास सखाराम है, आप सभी के पास एक सखाराम है। अगर मैं अपने स्पिरिट गाइड की बात करूं या अपने एंजल्स की बात करूं, हर एक व्यक्ति के साथ उसके स्पिरिट गाइड, उसके एंजल्स कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसे गाइड कर रहे हैं। क्या आप उनकी तरफ देखते हैं? क्या आप उनसे वो गाइडेंस लेते हैं? क्या आपके इंट्यूशन पे आप भरोसा करते हैं? कैसे दिखेंगे एंजल्स? कैसे गाइड करेंगे? कैसे आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ा पाएंगे? जब आप उन पे भरोसा करेंगे, अपनी इंट्यूशन के माध्यम से उनसे कनेक्ट होंगे। उसके लिए भी कोई रिचुअल की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए मेरा। ये जर्नी इतनी सिंपल है, इतनी सरल है। आध्यात्मिक होना या वाकई ही ईश्वर से कनेक्शन बनाना या फिर खुद को ही ईश्वर समझना, सब कुछ एक ही है। मैं कहती हूं मैं ही ईश्वर हूं, पर अहंकार का भाव नहीं है, खुद को जानने का भाव है कि हाँ हे ईश्वर, जो सृष्टि तूने बनाई उसमें तूने मुझे भी बनाया, तो तूने मुझे जो बनाया वो संपूर्ण बनाया। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही तेरा वो स्वरूप हूं, साकार स्वरूप। तू निराकार है तो मैं साकार स्वरूप हूं। तो मुझी से तो व्यक्त होता है, तो मुझी से तो बोलता है, तो मुझी से तो अनुभव करता है। सृष्टि का सर्जन करने के बाद तूने मुझे बनाया का, क्योंकि तूने ही बनाई सृष्टि को, तू अनुभव कर सकता है। मैं ही तो ईश्वर हूं। तो जब मैं अपने आप को जान रही हूं, जब मैं अपनी आप को उस स्वरूप में देख पा रही हूं, तब मैं वाकई ही अपने आप से जुड़ पा रही हूं। इंट्यूशन को फॉलो करके जब आप गाइडेंस लेना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस भी समय पे आपको जो करना होगा, समझ लीजिए कि आज के दिन
आज 11:11 पोर्टल है ना। आज का दिन है 11:11 पोर्टल। इस समय पे अगर डिवाइन आपसे कुछ काम करवाना चाहेगा, कुछ रिचुअल्स फॉलो करवाना चाहेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने वो चीजें आ जाएगी और आपके जरिए वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। यकीन मानिए कि जिस भी समय आपको जिन भी चीजों की जरूरत होगी वो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। बस आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब आपको बताया जा रहा है तो आप उसको रिसीविंग मोड में लाएं। फिर क्वेश्चन आएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हमें गाइड किया जा रहा है। अगर आप सवालों में ही उलझे रहेंगे तो नहीं पता चलेगा, पर आप महसूस करना शुरू करेंगे कि यस, आई एम ऑलवेज गाइडेड, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स ऑल आर connected to me, they all are guiding me. Yes, I am receiving what universe is trying to give me. Yes, I am receiving. Yes, I am receiving. जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं, आप उस गाइडेंस को लेने की भावना में आ जाते हैं, तब भी आपको पता चलेगा। कई बार अचानक से आपने यूट्यूब ऑन किया, मेरे वीडियो भी तो आप तक इसी तरीके से पहुंचे होंगे। आपने कभी मुझे ढूंढा थोड़ी है, मुझे कोई दुनिया में जान थोड़ी रहा है। अचानक आप कुछ ना कुछ देखते रहते हो और मेरे वीडियो आते हैं और आपका आई कैचिंग हो जाता है। बार बार मेरे वीडियो सामने आने से आपको लगता है कि चलो इनको सुना जाए, और आपने मुझे सुनना और फॉलो करना शुरू किया। तो ये क्या है? ये ईश्वर का इशारा है ना। ये आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं, ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो समझिए, यू आर ऑलवेज गाइडेड। आपको जो जरूरत है, जो भी आपको चाहिएगा, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस जर्नी में मैंने इतना ही सीखा है कि आप जितने सरल, जितने सरेंडर और जितने रिसेप्टिव होते जाएंगे, उतना ही आप डेवलप होते जाएंगे। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, स्पीड नहीं मापी जाती, कभी भी किसी से तुलना नहीं की जाती। आपका जितना जिस समय पे जो जरूरी होगा, जितना डेवलपमेंट होना होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि जब आप सोए हैं तो आपके पितृ, इंसेस्टर्स आपको हील करके जा रहे हैं, वो आपको ड्रीम में आकर मैसेज देके जा रहे हैं। तुरंत पता चलती है पैटर्न्स, लेकिन अगर मैं उठकर सर खुजलाऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी, कैसे चलेगा? आपको कोई सपना आ रहा है, उसमें कोई फीलिंग्स आपको दी जा रही है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? पर जैसे हम बचपन में स्कूल में गए थे, उस समय पे हमें सिखाया गया था कि ऐसे ही ABCD लिखनी है और यही सिलेबस है, वही पढ़ना है, जितना टीचर पढ़ाए उतना ही पढ़ना है। तो बिना कारण के कोई अगर बाहर के सवाल आपने पूछ लिए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इससे बाहर आप देख नहीं सकते हो, इससे बाहर की जानकारी आप ले नहीं सकते हो। तो बस उसी की आदत पड़ रखी है हमें, जो सिलेबस हमने पढ़ा, जो स्कूलिंग हमारी हुई है, कि जितना सिलेबस है, जितना पढ़ना है, आपको उसी दायरे में रहना है। अगर आपने अपनी मम्मी के पास जाकर 4 सवाल पूछ लिए तो मम्मी भी ये बोलेगी कि फोकट की बकवास मत कर, समय खराब मत कर। यानी आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसे किसी ने पोषण दिया ही नहीं है। और इसी का परिणाम ये है कि आज आपका जो जिज्ञासा करने वाला जो दिमाग है, सवाल पूछने वाला जो रीजनिंग ब्रेन है, वो काम ही नहीं कर रहा है। इतनी सीधी सीधी तरीके से अगर हमें कुछ चीज सर्व की जा रही है, तब भी उसमें हम जिज्ञासा प्रकट करके कुछ और बेहतर जानकारी नहीं ले सकते हैं और कंफ्यूजन में किसी के पास दौड़े चले आते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, कैसे समझूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। तो इस जर्नी में मैंने ये भी सीखा कि सब कुछ आपके अंदर है। किसी को कुछ पूछने की, किसी से कुछ जानने की, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी का गाइडेंस आया, जैसे मेरी वीडियो आई, सुन ली, आपके सवाल के जवाब शायद मिल गए, मेरे माध्यम से दिए, आपको ईश्वर ने मेरे माध्यम से दिए, आपके स्पिरिट गाइड ने मेरे माध्यम से दिए, जवाब मिल गए, आगे बढ़ जाओ। मुझसे भी चीखो मत, मुझसे भी अड़े मत रहो। जब आपका नेक्स्ट फेस आएगा तो कुछ और चीजें सामने आ जाएगी। कोई ऐसी किताब हाथ में लग गई, कोई ऐसी मूवी आपने देख ली, या फिर कोई ऐसे और वीडियो आपके सामने आ गए। उस समय की जरूरत सिर्फ वही है, उसी ज्ञान को पाने की है। उसे सुनो, समझो, अपनी जर्नी को और आगे बढ़ा लो। हर कदम पे कहीं रुकने की जरूरत नहीं है।
जब जिससे जो अनुभव करना है, जब जिससे जो सीखना है, वो सीखते हुए बस आगे बढ़ते जाओ, पर डिवाइन का साथ कभी मत छोड़ो। मित्रों, मैं जब कम से कम समझ लीजिए कि 21-22 भी नहीं, 16-17 साल की थी, शायद पहली बार मैंने तब अनुभव किया था कि मेरे कंधे पे पीछे 2 एंजल्स हैं। दो, तब तो मुझे नाम भी नहीं पता था कि इनको एंजल्स कहते हैं, पर पीछे कोई 2 सोल्स हैं जो हमेशा मेरे साथ चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हर कदम मेरे साथ है। तब उनकी उनके बेनिफिट्स क्या थे, उनसे कैसे हेल्प लेनी है, उनसे कैसे कांटेक्ट बनाना है, कुछ नहीं पता था। पर ये एक एविडेंस था कि हाँ, मेरी फीलिंग में था कि कोई मेरे साथ है, कोई मुझे मेरे पीछे है। डर भी नहीं लगता था क्योंकि उनकी प्रेजेंस सुदीन थी, पर सोच भी नहीं आई थी कि ये क्या है, तो मैंने कुछ जाना भी नहीं था। फिर उसके बाद कई सालों के बाद जब मैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुई थी, तब मैंने महसूस की थी कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, मुझे कोई विजन्स दे रहा है, मुझे कुछ फील करा रहा है, या कोई कान में आकर बोल के जा रहा है। तब भी मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं जाना था। आई वॉज नॉट बिलीवर कि एंजल्स होते हैं, पर हाँ, सोल्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, बट मैं इतनी स्ट्रांग अभी डेवलप नहीं हुई थी। और पिछले 1.5-2 सालों में जो बदलाव आए, जो समझ डेवलप हुई, स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म, जो किताबें मैंने पढ़ी थी, जो अध्यात्म को मैंने समझा था, मस्तिष्क में जो सारा था, वो प्रैक्टिकल लेवल पे फिजिकल फॉर्म में अप्लाई होने लगा। रियल स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस अब किया। अब तक तो मैंने ज्ञान इकट्ठा किया था, अब तक तो मैंने सब यहाँ पे रिकॉल किया था, बाहर से पढ़ा, यहाँ जागृत किया, बाहर से पढ़ा, यहाँ जागृत किया, पर उसका फिजिकल फॉर्म में जो एक्सपीरियंस होता है वो अभी तक मैंने नहीं किया था। उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, रियल स्पिरिचुअलिटी 3D वर्ल्ड में जीने में कैसी आती है, वो मुझे नहीं पता था अभी। और पिछले 1.5-2 सालों में वो सारी घटनाएं, वो सारी चीजें हाईएस्ट बेस्ट लेवल पर मैंने एक्सपीरियंस की। और तब मुझे पता चला कि अच्छा, आध्यात्मिक होना यानी आपके सामने जब ट्रिगर्स आते हैं और आपने जो डाइजेस्ट किया हुआ है, जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर प्रवेश कर गई है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन कैसा होता है, या कोई ट्रिगर आपको मिला तो वो कितना परेशान कर सकता है, या उस ट्रिगर के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, व्यक्तियों को आप किस तरीके से देखते हो, चीजों को आप किस तरीके से लेते हो, ब्लेसिंग्स को आप कितना रिसीव कर सकते हो, अपने डर से कितना ऊपर निकल सकते हो, ये सारी चीजें इस जर्नी में मैंने सीखी। तो आप लोगों के लिए शेयरिंग का हिस्सा मेरा क्या है, आप सब कुछ जानते हैं, यकीन मानिए आपके अंदर वो सारा ज्ञान पड़ा है जो सुसुप्त है। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगी। आपको सिर्फ जब कोई किताब पढ़ते हो, किसी को सुनते हो, चाहे मुझे ही सुन रहे हो, तो आपके अंदर जो सोया हुआ ज्ञान है ना, सोते सोते बोल रहा है कि हाँ मैम ठीक बोल रही है, सही बोल रही है। कौन कह रहा है कि मैम सही बोल रही है? आप ही के अंदर का वो जो ज्ञान, जो अभी लेजी मोड में है, लेथार्जिक है, सोया हुआ है, जो अभी उठ के अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त करना नहीं चाहता है, वो बताता है हाँ मैम सही कह रही है, या फिर ये गलत है, या ये इसकी बातें बड़ी अच्छी हैं, या इस किताब में जो लिखा हुआ है वो सत्य है। ये कौन कहता है? आप ही के अंदर बैठा हुआ, सोया हुआ सखाराम है, जो अभी तक जागृत नहीं हुआ है, और उसे सुनना शुरू कर दो तो। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे सुने, बिल्कुल मत पूछिएगा कि कैसे सुने, क्योंकि उसको सुनने के लिए आपको अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर सवाल आएंगे अपने खुद के साथ कैसे जुड़े। कई बार मित्रों मुझे दुख भी होता है और कई बार दया भी आती है, पर कहते हैं ना कि अज्ञान तो अज्ञान है। अपने साथ कैसे जुड़े, खुद से प्यार कैसे करें, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुने, सखाराम को कैसे जागृत करें। जब कैसे की बात आती है तो आप अपने अंदर जा ही नहीं रहे हो, आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि कोई आपको सिखा के जाएगा, कोई आपको बता के जाएगा। मान लो आपके लिए कोई है ही नहीं, कोई हेल्प ही नहीं है, कोई नहीं सिखाने वाला, कोई नहीं बताने वाला, आपको खुद ही जानना है, आपके पास और कोई चारा है ही नहीं, क्या सीखना शुरू नहीं कर देंगे? सेल्फ लव कैसे होता है? लेट मी आस्क माई सेल्फ कि सेल्फ लव कैसा फील होता है?
अगर मैं खुद से बहुत भरपूर प्यार करूं तो कैसी फीलिंग आती है, लेट मी वंडर। मुझे मुझे खुद से पूछने दो, मुझे वो कल्पना करने दो, अनुभव करने दो। तो मुझे कुछ तो रेफरेंस मिलेगा कि जब किसी ने मुझे प्यार किया था या जब कुछ किसी ने मेरी वैल्यू की थी तो मुझे कितना अच्छा लगा था। और यही फीलिंग शायद मैं खुद को देने देनी शुरू कर दूं, यही वैल्यू मैं खुद को देनी शुरू कर दूं, मुझे और कितना अच्छा लगेगा। एक रेफरेंस मिल गया और वहां से आपने सेल्फ फ्लो करना शुरू कर दिया। क्योंकि पॉइंट क्या है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है। पानी उबालना है तो किस लेवल पर उबालना है ताकि उसमें वो बुलबुले आए, है ना। तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से एक एक्सपीरियंस का एक पॉइंट है कि मुझे क्या महसूस करना है, और वो रेफरेंस पॉइंट आपके अंदर है। बस क्वेश्चनिंग करनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है और खुद के साथ बैठना है। पर हम वही तो नहीं कर सकते। पर ये स्माइल, ये रियल रियल स्माइल, रियल जॉय या रियल एक्सपीरियंस अगर आपको करना होगा तो खुद के साथ बैठना होगा। हर बार इसी तरीके से छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अनुभव, छोटी छोटी चीजें मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। पर इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो मैसेज है वो ये है कि आपकी जीवन की ये जर्नी, यानी कि जो अध्यात्म की प्रक्रिया है वो पूरे पूरी गाइडेड है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस बैठ जाइए, अपने साथ जुड़ जाइए, खुद से वादा कर लीजिए कि अब आपने जो अपना उद्धार करना शुरू किया है, खुद को डेवलप करना जो शुरू किया है, वो कभी भी आप छोड़ेंगे नहीं, ना ही पीछे हटेंगे। तो बाकी जो आता जाएगा वो आपको गाइडेंस मिलता जाएगा। और डर आपके इल्यूजन है जो आपको रोकते हैं। ईगो, अटैचमेंट, जिम्मेदारियां या आप सो कॉल्ड जो भी आप कह दें आपके जीवन में, वो सारे आपके अटैचमेंट और अज्ञान के स्वरूप है। जिसको ईश्वर को प्राप्त करना है, जिसको खुश होना है, जिसको खुद को पाना है, जिसके चेहरे पे ये स्माइल चाहिए, वो किसी से रुकेंगे ही नहीं, वो प्राप्त कर ही लेंगे, जैसे मैंने प्राप्त किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आए कि नेचुरल हंसी क्या है। इससे पहले कि मेरे वीडियोस आप देखेंगे, कुछ 6 महीने, साल पुराने भी देख लीजिएगा, उसके चेहरे मेरे देखिएगा, मैं हंस तो रही हूँ पर मेरे चेहरे पे वो स्माइल नहीं आ रही है। लाइक आई वॉज ट्राइंग टू गिव स्माइल, पर वो जो नेचुरल जो हंसी निकलती है, एक्सप्रेशंस बनते हैं, वो नहीं आ रहा है। आई वॉज फ्रोजन, है ना। इमोशंस अभी भी फ्रोजन थे उस समय पे। पर धीरे 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 हर एक वीडियो में आपने मेरे अलग अलग चेहरे को देखा होगा, और वो बदलते गए बदलते गए बदलते गए बदलते गए। तो आज का दिन ऐसा आया कि लाइक मेरी एनर्जीज फ्री फ्लो में है, ऐसी फ्री फ्लो में है कि आई कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग, आई कैन एक्सप्रेस फुल्ली। मैं आज वो हूं जो मैं हूं, आज मैं वो व्यक्त कर रही हूं जो रियली मैं हूं। मेरा ये स्वरूप है। यस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी फ्रॉम विद इन, अंदर से, दिल से। आज मेरा दिल हंस रहा है, मेरे चेहरे पे वो वही हंसी छलक रही है, और यही खुशी है, यही जॉय है। और सच में इसी को तो पाने आए हैं, इससे इससे ज्यादा और पाना क्या है। सो बने रहिए मेरे साथ, आगे और भी आपसे शेयर करूंगी। पर एक ही टिप्स है, यू आर ऑलवेज गाइडेड हियर। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर एनीथिंग। कहीं पे आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ओके।